गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम केमिस्ट्री में कक्षा 12 में चैप्टर 2 में सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सॉल्यूशन का मतलब होता है बिलियन। बिलियन दो चीज़ों से मिलकर के बनता है, एक विलय तथा विलायक। विलय तथा विलायक। विलय को अंग्रेजी में सॉल्यूट कहते हैं तथा विलायक को अंग्रेजी में सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्यूट विलियन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बिलियन कहते हैं। बिलियन कुल मिलाकर 9 प्रकार के बिलियन बनते हैं। नौ प्रकार के बिलियन होते हैं। अब बिलियन में जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में, जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं, तथा जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलय कहते हैं। या बिलियन में जिस पदार्थ की प्रकृति बिलियन के समान होती है उसे विलायक कहते हैं। से विलायक कहते हैं। तथा जिसकी प्रकृति भिन्न होती है, भिन्न प्रकृति होती है, उसे विलय कहते हैं। यदि हम विलियन के प्रकारों को वर्णन करें तो पदार्थ की अवस्थाओं के हिसाब से गैसीय विलियन, द्रव विलियन और ठोस विलियन। गैसीय विलियन में यदि विलायक गैस अवस्था में है तो, और विलय गैस, द्रव और ठोस अवस्था में हो, तो यदि गैस को गैस में अगर मिक्स किया जाए कि विलय भी गैस हो और विलायक भी गैस हो, तो उससे जो विलियन बनता है वो कहलाता है वायु। जैसे मिश्रण ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस। यदि विलय द्रव अवस्था में हो और विलायक गैस अवस्था में हो, तो उसका एक जो एग्जाम्पल होता है वो क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड होती है नाइट्रोजन गैस में। तीसरा गैसीय विलयन होता है यदि विलायक गैस अवस्था में है और विलय ठोस अवस्था में है, तो उससे जो विलयन का एग्जाम्पल बनता है वो कपूर की वाष्प नाइट्रोजन गैस में। द्रव विलयन में
अगर विलयन द्रव अवस्था में, विलायक जो है द्रव अवस्था में होता है, तो पहले होता है जैसे कोई गैस अगर द्रव में पड़ी हुई है तो कहलाता है ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, यानी ऑक्सीजन का जो है वो गैस में मिश्रण, या सोडा वाटर पेप्सी वगैरह जो होती हैं वो जो होता है वो गैस का द्रव में विलयन होता है। अगर विलय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है, अर्थात द्रव का द्रव में विलयन, एथेनॉल और जल का मिश्रण, एथेनॉल को जल में मिलाने पर एथेनॉल और जल का मिश्रण जो है वो कहलाता है द्रव का द्रव में विलयन। यदि विलय ठोस है और विलायक द्रव है तो ग्लूकोज का जल में विलयन या शर्करा का जल में विलयन ये कहलाता है किसी भी ठोस का द्रव में विलयन। इसी प्रकार से ठोस विलयन में यदि विलायक ठोस अवस्था में हो और विलय अगर द्रव गैस अवस्था में है तो गैस का द्रव में विलयन, गैस का ठोस में विलयन का मतलब है हाइड्रोजन गैस डिसॉल्व इन पैलेडियम। ठोस के विलयन में यदि विलय द्रव अवस्था में है और विलायक ठोस अवस्था में है तो अमलगम मीन सोडियम और मरकरी का मिश्रण। यदि ठोस विलय भी ठोस है और विलायक भी ठोस है, विलय अर्थात ठोस का ठोस में जो विलयन होता है वो कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड। इसके अलावा मिश्र धातुएं, सभी मिश्र धातुएं जो एलॉयज होती हैं, सभी एलॉयज जो होती हैं वो ठोस का ठोस में विलयन नहीं होती हैं। इसके बाद हम सांद्रता की बात करते हैं। सांद्रता को शक्ति भी कहते हैं, अगर हम देखें तो स्ट्रेंथ कह सकते हैं, और कंसंट्रेशन सपोज कीजिए हमने 1 लीटर जल ले लिया, 1 लीटर जल, और उसमें कोई विलय पदार्थ डाल दिया। विलय अभी हमने बताया है, विलय ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकता है। सपोज कीजिए हमने 50 ग्राम चीनी अगर 1 लीटर जल में डाल दी तो उन दोनों से विलयन तैयार होगा, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस में द्रव का विलयन मतलब 1 लीटर जल में 50 ग्राम चीनी घुली है, इसका अर्थ हुआ कि इस विलयन की सांद्रता 50 ग्राम प्रति लीटर होगी। इसका अर्थ है कि सांद्रता या शक्ति जो होती है या कंसंट्रेशन किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित किसी विलयन के सांद्रता बराबर किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में घुलित या उपस्थित पदार्थ की जगह विलय की ग्राम में मात्रा सांद्रता कहलाती है।
इसका अर्थ है अगर हम शॉर्ट में देखें तो सांद्रता S इजिकल टू हो जाती है W/V। W ग्राम में और आयतन इसमें लीटर में। यदि इसकी यूनिट देखें तो यूनिट होगी ग्राम प्रति लीटर। अब सांद्रता को हम कई रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। सांद्रता को व्यक्त करने की कई विधियां होती हैं। सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। पहली मास परसेंटेज। जिसे हम कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान परसेंटेज जिसे हम W/W कह सकते हैं शॉर्ट में। द्रव्यमान परसेंटेज विलय की मात्रा ग्राम में अपॉन बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 100। दूसरा टाइप होता है मास अपॉन वॉल्यूम परसेंट। मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज जिसे हम डिनोटेट कर सकते हैं W/V बराबर विलय की मात्रा ग्राम में अपॉन बिलियन का आयतन इंटू 100। इसी प्रकार से वॉल्यूम परसेंटेज जिसे हम कहते हैं V/V। वॉल्यूम परसेंटेज बराबर विलय का आयतन अपॉन बिलियन का आयतन इंटू 100। किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलय का आयतन उसकी वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है। इसी प्रकार से मास परसेंटेज में किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज किसी भी बिलियन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलय की मात्रा उसकी मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज कहलाती है। इसके अलावा नॉर्मलता, नॉर्मलिटी जिसे हम क्या कहते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता को हम कैपिटल N से डिनोटेट करते हैं। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में घुले
विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मेलिटी कहलाती है। नॉर्मेलिटी कैपिटल एन विलय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलयन का आयतन लीटर। ग्राम तुल्यांक बराबर होते हैं विलय की मात्रा ग्राम में अपॉन विलय का तुल्यांकी भार। मात्रा को W से, तुल्यांकी भार को E से। अतः शॉर्ट सूत्र में N बराबर होता है W अपॉन E अपॉन V लीटर। इसकी यूनिट ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। अब सांद्रता की पांचवी विधि आती है मोलरिटी। मोलरिटी पांचवा पॉइंट है मोलरिटी, जिसे हम हिंदी में मोलरता कहते हैं, जिसे रिलेटेड करते हैं कैपिटल M से। मोलरता किसी विलयन के एक लीटर आयतन में गुलित या उपस्थित विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता M बराबर होते हैं विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर। मोल की संख्या बराबर होती है विलय का विलय की मात्रा ग्राम में अपॉन विलय का अणुभार। शॉर्ट में कैपिटल M बराबर होता है W अपॉन M अपॉन V लीटर में। यूनिट मात्रक जो होता है इसका यूनिट हो गई मोल
प्रति लीटर। इसके बाद सांद्रता की व्यक्त करने की अगली विधि मोललता। मोललता मोललिटी, मोलरता को अंग्रेजी में कहते हैं मोललिटी, डिनोटेट करते हैं स्मॉल m से। मोललिटी और मोलरता एक दूसरे से थोड़े से अंतर है इन दोनों में। मोललता में विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार या द्रव्यमान किलोग्राम। यदि परिभाषा को देखें तो किसी विलयन के एक किलोग्राम विलायक में घुले विलय की विलय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। यदि हम शॉर्ट सूत्र देखें तो मोललता बराबर विलय की मात्रा अपॉन विलय का अणुभार अपॉन विलायक का भार द्रव्यमान केजी। यूनिट मोल प्रति किलोग्राम। मोललता में विलायक के 1 किलोग्राम में विलय के मोल घुले होते हैं, जबकि मोलरता में विलयन के 1 लीटर आयतन में विलय के मोल घुले होते हैं। इसके साथ ही आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। उसके बाद में आज नई वीडियो के साथ